ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई से जुड़ी हुई इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण हमला बोलकर पीआईजे यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक और कमांडर को मार गिराया है। इजराइल के मुताबिक जिस लड़ाके को ढेर किया गया वो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स का डिप्टी कमांडर था। एक रोज पहले ही इसी फोर्स के कमांडर को भी मार गिराया गया था। इस तरह से इजराइल ने पिछले 4 दिनों में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 5 कमांडरों को मौत की नींद सुला दिया, जिससे भड़के फिलिस्तीनी लड़ाकू ने भी इजराइल के ऊपर इतने रॉकेट दाग दिए कि उसके कई शहर धमाकों से गूंज उठे और ऐसा लग रहा मानो इजराइल की जमीन पर भूकंप आ गया हो, क्योंकि पिछले 4 दिनों से गाजा और इजराइल के बीच खूनी लड़ाई लगातार छिड़ी हुई है और इजराइल लगातार फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाकू को निशाना बना रहा है, तो फिलिस्तीनी लड़ाके भी जोरदार पलटवार कर रहे हैं और दिन हो या फिर रात वो इजराइल को लगातार रॉकेटों से निशाना बना रहे हैं। एक रोज पहले तो उन्होंने एक ही दिन में इजराइल पर 400 रॉकेट दाग दिए, जिनके धमाकों से गाजा पट्टी के करीब के इजराइल के कई हिस्से कांप उठे। लेकिन इजराइल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, बल्कि वो एक एक करके फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडरों का सफाया कर रहा है, जिसके लिए इजराइल गाजा पट्टी पर इस संगठन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है। और इजराइल ने दावा किया कि उसके ऐसे ही एक हमले में पीआईजे का डिप्टी कमांडर अहमद अबू डेका को मार गिराया गया। अहमद अबू डेका पीआईजे की रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स का डिप्टी कमांडर था और कहा जा रहा है कि इसी ने पिछले कई दिनों से इजराइल पर हो रहे हमलों की कमान संभाल रखी थी। और एक रोज पहले तो अहमद अबू डेका की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसकी फोर्स का कमांडर अली घाली भी इजराइल के हमले में मारा गया, जिसे निशाना बनाने के लिए एक रोज पहले इजराइल ने बड़ी स्ट्राइक की और अली घाली को बम बरसाकर उसे घर में ही मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इजराइल ने अपनी नजर पीआईजे की रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स के डिप्टी कमांडर अहमद अबू डेका पर गड़ा दी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने 2 दिनों पहले ही अबू डेका को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन 2 दिनों से वो अपने परिवार के साथ घर में था और जैसे ही वो घर से निकलकर सेफ हाउस की तरफ बढ़ा, इजराइल ने उस पर अटैक की तैयारी कर ली। इजराइल के मुताबिक अबू डेका के सेफ हाउस में पहुंचने के बाद वहाँ एक ताकतवर बम गिरा दिया गया और बम के इमारत से टकराते ही वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। इजराइल ने दावा किया कि उसके इस हमले में अहमद अबू डेका के परखच्चे उड़ गए और पीआईजे को अपने एक और कमांडर से हाथ धोना पड़ा। और 3 रोज पहले ही इजराइल के हमले में उसके 3 कमांडर एक साथ मारे गए थे, जबकि एक रोज पहले एक और कमांडर को मार गिराया गया और उसके 24 घंटे के अंदर ही पीआईजे के रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स का डिप्टी कमांडर भी मारा गया, जिसे फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल से लड़ने के लिए पीआईजे रॉकेटों का ही इस्तेमाल कर रहा है। वो पिछले 4 दिनों से लगातार इजराइल पर रॉकेटों की बौछार कर रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि रॉकेट ही पीआईजे के अहम हथियार हैं और उसके लिए उतनी ही अहम उसकी रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स भी है। इसीलिए इजराइल उसकी रॉकेट लॉन्चिंग साइटों को ही निशाना बना रहा है और साथ ही चुन चुन कर इस फोर्स से जुड़े कमांडरों को भी ढेर कर रहा है, ताकि पीआईजे की कमर पूरी तरह से टूट जाए और उसके लड़ाकों की अगुवाई करने वाला ही कोई ना बचे। इजराइल पहले भी ये साफ कर चुका है कि जब तक वो इस चरमपंथी संगठन का पूरी तरह सफाया नहीं कर देगा, उसकी सेना रुकेगी नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन का ये चरमपंथी संगठन इजराइल के लिए सिरदर्द बन चुका है और कहा जाता है कि इस संगठन के पीछे ईरान की ताकत है, यानी ईरान से ही पीआईजे को हथियार और पैसे मिलते हैं और इसी वजह से वो इजराइल के खिलाफ इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरा है। और पिछले 4 दिनों से उसने जिस तरह से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसने इजराइल की सेना के भी पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि 4 दिनों में ही पीआईजे के लड़ाकों ने करीब 1000 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। इसके साथ ही इजराइल के गाजा पर और भी बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि पीआईजे ने हमास के साथ हाथ मिला लिया। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का गाजा पट्टी पर राज चलता है। ये इतना ताकतवर संगठन है कि पिछले कई सालों से इसने इजराइल की नाक में दम कर रखा है, लेकिन फिर भी इजराइल अब तक इसका खात्मा नहीं कर पाया और अब तो खबर है कि हमास पीआईजे के साथ आ गया है, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से इजराइल की भीषण स्ट्राइक के बाद भी फिलिस्तीनी लड़ाके पीछे हटते नहीं दिख रहे, बल्कि उन्होंने अपने कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए हमले और तेज कर दिए, जिसकी वजह से गाजा पट्टी के करीब मौजूद इजराइल के इलाके धमाकों की आवाज से थर्रा उठे। इजराइल का आसमान रॉकेटों की तेज गरज से गूंजने लगा। आसमान में जिधर देखो उधर रॉकेट ही उड़ते दिखाई दिए। अपने कमांडरों की मौत से बौखलाए पीआईजे ने कुछ ही घंटों में सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। गाजा से उड़ते सैकड़ों रॉकेट देखकर ऐसा लगा मानो फिलिस्तीनी लड़ाकों ने पूरे इजराइल को मिटा देने की तैयारी कर ली है। पीआईजे के लड़ाकों ने गाजा के अलग अलग हिस्सों से ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़े। इजराइल के मुताबिक 72 घंटों में ही फिलिस्तीनी लड़ाकों की तरफ से 860 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिनमें 670 रॉकेट इजराइल की सीमा के भीतर तक पहुंच गए।
जबकि उनमें कुछ को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और कई रॉकेट तो इजराइल की सीमा तक पहुंचने से पहले ही गिर गए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने भी फिलिस्तीनी लड़ाकों के रॉकेट से किए गए हमलों की जवाब देने के लिए लगातार स्ट्राइक की और गाजा पट्टी में मौजूद पीआईजे के ठिकानों को पहचान कर उन पर बम गिराए। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने 4 दिनों में फिलिस्तीनी इलाकों के इतने ठिकानों पर बम बरसाए कि पूरा गाजा कांप उठा। वहां हालात इस तरह के हो मानो कोई बवंडर आकर गुजरा हो। बमों के धमाकों ने कई इलाकों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसके हमले में पीआईजे के कई सेफ हाउस धराशायी कर दिए। ये वो इमारतें थी जिनमें छिपकर पीआईजे के लड़ाके हमले का प्लान तैयार करते थे। इजराइल के मुताबिक उसने 4 दिनों में ही फिलिस्तीनी इलाकों के 215 ठिकानों को बर्बाद किया और उसके इन हमलों में 16 लड़ाके मारे गए, जबकि फिलिस्तीन के 10 नागरिकों की भी मौत हो गई। जबकि फिलिस्तीन के 4 नागरिक तो खुद उसके चरमपंथी लड़ाकों के रॉकेटों का ही शिकार हो गए और इजराइल के मुताबिक पीआईजे की तरफ से दागे गए कई रॉकेट गाजा के ही कई हिस्सों में गिरे, जिसकी चपेट में आकर फिलिस्तीन के 4 नागरिक मारे गए। हालांकि इजराइल को भी इस लड़ाई में थोड़ी चोट तो सहनी ही पड़ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में गाजा से दागे जा रहे रॉकेटों को मार गिराना उसके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी आसान नहीं है। जबकि इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और इसीलिए फिलिस्तीनी लड़ाकों के हमलों का जवाब देने के लिए 2 दिन पहले ही इजराइल ने गाजा के करीब इसकी तैनाती की थी, जिसके बाद इसने अपना काम करके भी दिखाया। वहां से आए कई वीडियो में फिलिस्तीनी लड़ाकों के दागे गए रॉकेट हवा में भी धमाके के साथ ध्वस्त होते दिखाई दिए। आयरन डोम बिना रुके उन रॉकेटों का शिकार करता नजर आया, लेकिन इजराइल का यही डिफेंस सिस्टम तब चूक गया जब उसमें थोड़ी देर के लिए तकनीकी खराबी आ गई। इजराइल के मुताबिक ऐसा होने के बाद कुछ देर में ही गाजा से दागे कई रॉकेट उसके शहरों तक पहुंच गए और इनमें एक रॉकेट ने तो इजराइल के मध्य में मौजूद रेखोवोट शहर को निशाना बना लिया। फिलिस्तीनी लड़ाकों की तरफ से दागा गया एक रॉकेट शहर की एक इमारत पर जाकर फट गया। रेखोवोट शहर पर हुए हमले के वीडियो भी सामने आए, जिनमें धमाके के बाद वहां लोग सड़कों पर निकल आए। वीडियो में वो इमारत भी दिखाई दी जिस पर रॉकेट गिरा था, जबकि वहाँ दूर दूर तक इमारत का मलबा भी बिखरा हुआ दिखाई दिया। वहाँ से आए एक दूसरे वीडियो में एक आदमी इमारत के अंदर नजर आया, जो वहाँ अलग अलग हिस्सों में जाकर बिल्डिंग को हुए नुकसान के बारे में बताता दिखाई दिया। वीडियो में अंदर से इमारत बुरी तरह टूटी फूटी नजर आई, क्योंकि गाजा से दागे गए रॉकेट ने सीधे इमारत पर वार किया और वहाँ हुए धमाके की वजह से दूर दूर तक मौजूद कई दूसरी बिल्डिंगों के भी शीशे चकनाचूर हो गए, जबकि आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग भी खौफ से भर गए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं और भी रॉकेट वहां धमाका ना कर दें। असल में फिलिस्तीनी लड़ाके गाजा के करीब के इजरायली इलाकों को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन इस बार 4 दिनों के भीतर उन्होंने गाजा से काफी दूर मौजूद इजरायल के बड़े शहर तेल अवीव तक भी रॉकेट बरसा दिए। और रेखोवोट शहर गाजा पट्टी और तेल अवीव के बीच पड़ता है, जो कि गाजा पट्टी से करीब 55 किलोमीटर दूर है और वहाँ रॉकेट गिरने से एक आदमी की मौत भी हो गयी, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए और इसी वजह से वहां आसपास के दूसरे शहरों पर भी खौफ का साया मंडराने लगा, क्योंकि जो रॉकेट तेल अवीव तक पहुंच रहे हैं वो कभी भी गाजा पट्टी और उसके बीच पड़ने वाले शहरों में भी गिर सकते हैं। और एक रोज पहले इजराइल के अश्केलोन शहर में भी ऐसा ही हुआ, जबकि 24 घंटे के भीतर ही इजराइल का दूसरा शहर भी रॉकेट हमले का शिकार बन गया और कहा जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से की आग में जल रहे हैं और उन्होंने आदेश दे दिया कि गाजा पर हमले रुकने नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी लड़ाकों पर तब तक वार करने का ऐलान किया जब तक उनका पूरी तरह खात्मा न हो जाए, यानी इस बार इजराइल फिलिस्तीनी लड़ाकों से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया। खबर के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के रक्षा मंत्री और सेना के दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और उसमें नेतन्याहू ने यह आदेश दिया कि गाजा को स्ट्राइक से तब तक दहलाया जाए जब तक कि वहां मौजूद फिलिस्तीनी लड़ाके घुटने न टेक दे। इससे पहले 2021 में इजराइल और गाजा के बीच 11 दिनों तक जंग छिड़ी रही थी और अब बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर देखकर लग रहा है कि वो इससे भी लंबे वक्त तक लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन गाजा इजराइल के लिए अकेला सिरदर्द नहीं है, बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन ईरान ने भी उसके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद ईरान उस पर बुरी तरह भड़क गया। उसने साफ शब्दों में ये धमकी दी कि अगर गलती से भी इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके शहरों का वजूद मिटा दिया जाएगा। मतलब ईरान और इजराइल के बीच कभी भी युद्ध का बिगुल बज सकता है, क्योंकि इजराइल ये ठान चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। इसी वजह से वो बार बार ये धमकी दे रहा है कि ईरान को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब इजराइल ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा।
जबकि ईरान इस जिद पर अड़ा हुआ है कि वो हर हाल में न्यूक्लियर ताकत बनकर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे इजराइल और अमेरिका से जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। असल में अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ खड़े रहे हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु ताकत आ गई तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के जानी दुश्मन हैं और दोनों ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ईरान परमाणु ताकत हासिल करे। और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल शुरू से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ खड़े हैं। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ही अमेरिका ने 2015 में उसके साथ डील की थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस न्यूक्लियर डील के तहत ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी गई थी, जिसके बदले में उसने बम बनाना बंद कर दिया था। लेकिन इस समझौते के 3 साल बाद यानी 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि डील टूटने के बाद से ही ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ा और अभी दावा किया जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। और कुछ महीने पहले ही ये खबर आई थी कि ईरान महज 12 दिनों के अंदर परमाणु हथियार बना लेगा, जो ये दिखाता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी एडवांस हो चुका है। 2015 में जब ईरान ने परमाणु समझौता किया था, उस दौरान ये दावा किया गया था कि वो 1 साल के अंदर परमाणु बम बना सकता है। लेकिन कुछ महीने पहले आई अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान महज 12 दिनों के अंदर एटम बम बनाने की काबिलियत रखता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यही बात अमेरिका और इजराइल को खटक रही है, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए और जंग के आसार बने तो फिर ईरान को रोक पाना उनके लिए टेढ़ी कीर साबित होगी। और इसीलिए इजराइल ईरान को लगातार परमाणु प्रोग्राम बंद करने और ऐसा नहीं करने पर हमले की धमकी दे रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए पिछले 2 साल से अमेरिका उसके साथ डील करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन तमाम कोशिशें करने के बाद भी ईरान अमेरिका के साथ परमाणु डील करने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से इजराइल की परेशानी बढ़ती जा रही है। वो ईरान की बढ़ती ताकत की वजह से बुरी तरह बेचैन है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इसीलिए वो अमेरिका और दूसरे देशों पर ईरान में हमला करने के लिए दबाव बनाने में जुटा है। इजराइल का कहना है कि अगर इस वक्त ईरान को नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि उसकी लाख धमकियों के बाद भी ईरान न तो झुकने के लिए तैयार है और न ही परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए राजी है। मतलब ईरान ने अपने दुश्मन इजराइल को दो टूक कह दिया कि वो परमाणु बम बनाकर ही दम लेगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से इजराइल ईरान को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों को हमले के लिए उकसा रहा है और उसका दावा है कि ईरान को चुप कराने का एकमात्र तरीका है युद्ध। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के देश ईरान पर हमला करने के पक्ष में नहीं है, जिसकी वजह से इजराइल तिलमिलाया हुआ है। और इसी तिलमिलाहट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि ईरान को रोकने के लिए वो अकेले ही उससे भिड़ने के लिए तैयार है, चाहे जंग में अमेरिका उसका साथ दे या ना दे। इजराइल का आरोप है कि ईरान तमाम प्रतिबंधों के बाद भी चोरी छिपे परमाणु बम बनाने में जुटा है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ईरान भले ही एटम बम बनाने के करीब पहुंच गया है, लेकिन उसे अभी भी बम बनाने की तकनीक में महारत हासिल नहीं हुई है। जबकि इजराइल का दावा है कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो एक नहीं बल्कि 5 परमाणु बम बना सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान से निपटना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए इजराइल पूरी दुनिया को ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ एकजुट करने में लगा है और इस बात का डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो हो सकता है कि उसका पहला टेस्ट इजराइल पर ही होगा। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोलने की फिराक में है। इसी साल फरवरी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सीना ठोककर कह चुके हैं कि ईरान की अक्ल तभी ठिकाने आएगी जब उस पर हमला होगा और हमला करने में जितनी देर होगी ईरान से निपटना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। यानी इजराइल ईरान पर जल्द से जल्द वार करने की तरफ इशारा कर चुका है, क्योंकि उसका मानना है कि ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में है। मतलब देर सवेर ईरान इजराइल पर हमला करके ही रहेगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर हथियार आ गए तो जंग एक तरफा नहीं रहेगी और ये बात इजराइल भी अच्छी तरह समझ रहा है। इसीलिए वो साफ साफ कह चुका है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। मतलब इजराइल ईरान से भिड़ने के लिए कमर कस चुका है। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजराइल ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अजरबैजान को भी साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान और इजराइल सीमा साझा नहीं करते, वो एक दूसरे से मीलों दूर है। ऐसे में ईरान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अजरबैजान इजराइल के लिए काफी अहम जरिया साबित हो सकता है, क्योंकि अजरबैजान ईरान का पड़ोसी है, वो ईरान के उत्तर में है। लेकिन इन दोनों देशों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। हालांकि दोनों शिया मुस्लिम देश हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों की दुश्मनी जंग की दहलीज पर खड़ी है। और जबकि अजरबैजान को यहूदी देश इजराइल का साथ भा रहा है और इसकी वजह यह है कि ईरान अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया का साथी है और 2020 में इजराइल आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अजरबैजान के साथ खड़ा था। वो अजरबैजान को हथियार भी सप्लाई करता है।
इसलिए रक्षा विशेषज्ञों को शक है कि अजरबैजान से दोस्ती बढ़ाकर इजराइल उसके एयर बेस का इस्तेमाल करके वहां से ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसकी वो बार बार धमकी दे रहा है। यही नहीं, इजराइल ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने की धमकी दी, जिससे ईरान भड़का हुआ है। कुछ रोज पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के शहरों को उड़ाने की खुली धमकी दी थी। उन्होंने दो टूक कहा था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल के शहरों को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा।